नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज देने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस ने एक याचिका दायर कर चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी। इसने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक तौर पर जारी करने से रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है। हालांकि इसने तर्क दिया है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब गेंद सीजेआई संजीव खन्ना के पाले में है। अब देखते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। हालांकि ईवीएम वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही है, लेकिन लगातार वो एक बेंच से दूसरे बेंच पर ट्रांसफर हो किया जा रहा है। सीजेआई खन्ना ने भी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। अब ये मामला भी सीजेआई खन्ना के पास पहुंचा है। विपक्ष को उनसे उम्मीद है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया है जब शुक्रवार को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया। केंद्र ने तर्क दिया है कि इस कदम का उद्देश्य उनके दुरुपयोग को रोकना है। नियम 93 के अनुसार चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होने चाहिए। हालांकि संशोधन में फुटेज के जारी किए जाने पर रोक लग गई है, जिसके बाद लोग कहने लगे कि क्या ये धांधली को लीगल करने का एक तरीका है। क्या एनएचआरसी के नए चेयरमैन का चयन पहले से ही तय था? क्या इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? कम से कम कांग्रेस ने तो ऐसे ही आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एनएचआरसी के चयन करने वाले पैनल की बैठक में असहमति जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए संसद में विपक्ष के नेता खड़गे और राहुल गांधी की राय पर विचार भी नहीं किया गया। दोनों नेताओं ने इस पद के लिए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस कटियल मैथ्यू जोसेफ के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी रामन सुब्रमण्यन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा है और उनसे कहा है कि वो उनके यानी मोदी के लिए निमंत्रण लेकर आए, अन्यथा वो अपनी नौकरी खो देंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप मोदी को न्योता देने के मूड में नहीं है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि यानी ट्रंप ने जिनको न्योता भेजा है उस लिस्ट में उनके परम मित्र भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है। हो सकता है गलती से छूट गया हो। कई बार आपाधापी में करीबी लोगों को निमंत्रण भेजना रह जाता है, तो जयशंकर को उन्हें याद दिलाने भेजा गया है कि अब की बार ट्रंप सरकार वाले भाई आपके न्योते का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भूलिए मत। देश के विदेश मंत्री का अब यही काम रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक क्रिसमस सेलिब्रेशन इवेंट में शामिल हुए थे, जिसे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था। इस इवेंट पर केरल के एक कैथोलिक चर्च के बिशप ने तंज कसा है। उन्होंने फेसबुक पर तंज कसते हुए कहा कि वहां वो बिशप का सम्मान करते हैं और क्रिब को लेकर श्रद्धा दिखाते हैं, जबकि यहाँ वो क्रिब को नष्ट करना चाहते हैं। बता दें, क्रिब वो सजावट होती है जो क्रिसमस के दौरान ईसा मसीह के जन्म को दर्शाती है। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने छत्तीसगढ़ में एक सरकारी योजना का पैसा उनके नाम वाले किसी अन्य खाते में जमा होने के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि यह जानकर दुख हुआ कि जो योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और लाभ देने के लिए लाई गई थी, उसका ऐसे गलत इस्तेमाल हुआ। सनी लियोनी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं और मामले की जांच में अधिकारियों को मेरा पूरा समर्थन है। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सनी लियोनी नाम से एक बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। जो फर्जीवाड़ा कर रहा था वो गिरफ्तार हो चुका है। उसका नाम वीरेंद्र जोशी है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने 5 बांग्लादेशी नागरिकों और इनकी मदद करने वाले 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? देश में अगर कहीं भी रोहिंग्या हैं तो इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के संसाधनों पर दिल्ली के लोगों का हक रहे, ना कि रोहिंग्याओं का। इसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। कंपनी डाबर ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जिसमें पतंजलि के एक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस विज्ञापन में डाबर के च्यवनप्राश उत्पादों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। डाबर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि के विज्ञापन में उसके च्यवनप्राश उत्पादों को अपमानित किया गया है और इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कोर्ट से आदेश की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्करना ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया और मामले को जनवरी के अंत में सुनवाई के लिए लिस्ट किया। डाबर की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि पतंजलि आयुर्वेद एक आदतन अपराधी है और उन्होंने इस साल की शुरुआत में पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला भी दिया। सिब्बल ने कहा कि पतंजलि का विज्ञापन में बाबा रामदेव ने कहा था, जिन्हें आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वो च्यवनप्राश की असली परंपरा कैसे बना सकते हैं। इस बयान में पतंजलि ने दावा किया कि उनके उत्पाद ही असली च्यवनप्राश हैं और अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को नकली या साधारण बताया गया है। बता दें, रामदेव दूसरे उत्पादों की बुराई के लिए पहले भी फंस चुके हैं। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने जबरन फटकार लगाई थी। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन मंगलवार को हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया। यह मामला अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ और उसमें एक महिला की मौत का है। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार उनके घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। अब इजराइल ने साफ कहा है कि उसी ने ईरान के तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया को मारा था। बता दें, ईरान ये बात शुरू से कह रहा है। अब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने पहली बार स्वीकार किया कि इजराइल ने इस साल जुलाई में तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया को मारा था। उन्होंने अपने भाषण में यमन में ईरान समर्थित हूती समूह के प्रमुखों को निशाना बनाने की बात कही। इसी दौरान वो हमास नेताओं पर भी बोले। बता दें, हनिया उस वक्त ईरान के तेहरान में एक इमारत में थे जब उन्हें मारा गया। उस वक्त भी हमले के लिए हमास और ईरान ने इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान से खबर आई थी कि यहां की सैन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 25 समर्थकों को जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद इस मामले में अमेरिका भी बोला है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां की सैन्य अदालत ने 9 मई 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सजा सुनाई। बयान में कहा गया है कि इन सैन्य अदालतों में न्यायिक आज़ादी और पारदर्शिता का अभाव है। अमेरिका पाकिस्तानी अधिकारियों से वहां के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई और इस प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन करने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।